हिमांचल तुम्हारे भाग्य खुल गए जो तुम्हारे घर में आज साक्षात लक्ष्मी आई है। मेरी बात सुना। जैसे ही आज महाराज नारद जी ने उस कन्या की हस्तरेखा देखी, देख करके जवाब दिया, हिमांचल तुम्हारे भाग्य खुल गए जो तुम्हारे घर में आज साक्षात लक्ष्मी आई है। ये तुम्हारी लड़की जो है ना, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, साधारण कन्या नहीं है, बल्कि ये जब बड़ी होगी तो भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी। और ये इसका नाम हम रख रहे हैं पार्वती। और जब ये बड़ी होगी तब इसका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में होगा। इतना कहकर के नारद जी चले गए, पार्वती नाम रखा। अब पार्वती धीरे 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 महाराज बड़ी हुई। जब पार्वती धीरे धीरे बड़ी हुई तो बचपन में ही पार्वती के मन में भोले बाबा के नाम की लगन लग गई। पार्वती ने बचपन में ही सोचा कि कुछ भी हो जाए, विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा के ही साथ में। क्या बात है, आज तुम ना हंस रही, ना मुस्कुराई रही, ना हल रही, ना डुल रही, गर्मी लग रही है? हम समझ सकते हैं मैया गर्मी तो है ही, कहाँ बताएं, ठंडा की व्यवस्था करें। ठीक, अब आज को दिन काट लो, कल तो ठंडा ही ठंडा आ जाइए। बोली गोविंद भगवान की। तो देखो मैया कि जब पार्वती बड़ी हुई तो बचपन में ही पार्वती ने संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ में। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। अब पार्वती घर में रहती हैं तो पार्वती का मन नहीं लगता है महाराज, घर में मन जो है वो भटकता रहता है। अब पार्वती सोचने लगी भोले बाबा का भजन एकांत में जाके करेंगे जंगल में। तो पार्वती ने अपने पिता हिमांचल से कहा, बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं वन में जाकर के भोले बाबा का भजन कर रहा हूँ। हिमांचल सोचने लगे अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, हम भक्त भगवान के बीच में दीवार काय को बने, चली जाओ। तो आज पार्वती चली और चल के परीक्षित जी पहुंची कहाँ, जंगल में। और जब पार्वती जंगल में पहुंची तो पार्वती भोले बाबा के नाम की समाधि लगाई ली। और पार्वती ने जब समाधि लगाई तो कैसी लगाई बोलू, क्या तप में भूली सबही ज्ञान और शंकर को नहीं भूल गई, राज्य पाठ भूल गई। अब तो सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा को याद करने लगी। अच्छा बुजुर्गों ये बताइए समाधि कहते किसे हैं, बताओ दादा, समाधि कहते किसे हैं, पता है आपको? नहीं पता? सुनो, समाधि उसे कहते हैं जिसमें शरीर का सम हो जाना, जिसमें शरीर का शून्य हो जाना, उसे कहते हैं समाधि। और जब तक शरीर शून्य नहीं होगा, जब तक शरीर सम नहीं होगा, तब तक समाधि भी लगने वाली नहीं है। और समाधि तब लगती है जब हम किसी देवी देवता का भजन करते हैं और घर परिवार को भूल जाते हैं, घर द्वार भूल जाते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी भूल जाना, इसे कहते हैं
शरीर का शून्य हो जाना। कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा के ही साथ में। अगर जन्म में ब्याह ना हो तो 7 जन्म तक इंतजार करी, लेकिन ब्याह भोले ही बाबा संगे करी। अब देखो एक बात मेरी याद रखना, पार्वती ने भोले बाबा से किया था प्रेम, और प्रेम जब किया था तो भोले बाबा को अपने मन में विराजमान करके पार्वती ने तपस्या की थी, पार्वती ने समाधि लगाई थी। और जब समाधि लगाई थी तो महाराज पार्वती ने सोचा भी था कि विवाह भोले बाबा के साथ में करेंगे। अब सुनो, क्या जहाँ प्रेम होता है वहाँ इंतजार होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ धैर्य होता है, जहाँ प्रेम होता है वो निस्वार्थ भाव से होता है। और पार्वती ने प्रेम किया था भोले बाबा से, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भाव से प्रेम किया था। और आज के जमाने में महाराज देख लो, आज के जमाने में सत्य घटना बता रहे, आज के जमाने में देखो लोगों से पूछो का कत, बोले प्यार कत है। आपने जाना भी है कि प्रेम में और प्यार में कितना फर्क होता है, जानते भी हो। आजकल हम जानते हैं कि 100% में 100% महाराज प्यार करते हैं, लेकिन जब तो जानते ही नहीं कि प्रेम में प्यार में फर्क क्या होता है। प्रेम होता है निस्वार्थ भाव से, अब महाराज प्यार होता है स्वार्थ भाव से। प्रेम में कोई भी महाराज मतलब नहीं होता है, कोई भी लालच नहीं होता है, और प्यार में लालच होता है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा लौगा? क्या नाम बता तुम अपन? आयुष। ये टोपी ले जाओ, हम लगाए ले, हम लगाए ले जाओ, टोपी ले जाओ। किन्ने लिपाई टोपी? पापा ने लिपाई। अब पापा दूसरी लिपा लियो, जा मुझे दे दे। आओ जा खेलो जा। ले और ये छोटा बेटा आयुष माला पहना करके सम्मानित कर रहा है। एक बार बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, और ऐसे ही माँ सरस्वती की दया दृष्टि बच्चे के ऊपर बनी रहे, बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, और ऐसे ही बड़ा होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे। यही भगवान से मेरी कामना ही आराधना है। बोली राधा रानी सरकार की। और आयुष की मौसी जी नीरज यादव ये 51 रुपए देकर के सम्मानित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज ध्यान रखना, देखो महाराज पार्वती ने भोले बाबा से जब प्रेम किया तो पार्वती भोले बाबा का इंतजार भी कर रही। और आज के जमाने में लोग प्यार करते हैं तो क्या कहते हैं, अगर तुम हमारे लिए